टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल मेडिकल गुनाह है। ये एक मेरी बड़ी फेमस स्टेटमेंट है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरे जो अपने ज़ाती पेशेंट्स हैं उनको तो इस पे मुकम्मल ट्रस्ट है, क्योंकि वो अपनी बहुत ज़्यादा तकरीबन कोई 60% ऑफ माई पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं अपनी इंसुलिन छोड़ चुके हैं। ओरल कम से कम मेडिकेशंस पे बहुत सही कंट्रोल रखे हुए हैं। लेकिन कई लोग जो अभी मेरे पास नहीं आए या मुझसे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, फ़ोन पे या मेरी टीम के ज़रिए बार बार ये क्वेश्चंस करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हमें इंसुलिन की ज़रूरत है कि नहीं है। हमें बिला इंडिकेशन, बग़ैर इंडिकेशन की इंसुलिन दी जा रही है कई सालों से, लेकिन हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो क्या हम इंसुलिन छोड़ सकते हैं? क्या इंसुलिन का इस्तेमाल वाकई मेडिकल गुनाह है? तो आज इस पर हम बात करेंगे कि दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ में बग़ैर किसी इंडिकेशन के अगर आपको इंसुलिन दी जाती है तो इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस, ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका पेशेंट्स को पता ही नहीं है और ना ही कोई बताता है। तो आज मैं इन साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करूंगा कि इंसुलिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अगर इंडिकेशन के बगैर, अगर ज़रूरत नहीं है और फिर अगर पेशेंट को, डायबिटिक को अगर इंसुलिन दी जा रही है तो उसका क्या क्या ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं। नंबर 1, हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल जिसको कहते हैं। जब शुगर लेवल लो होता है तो पेशेंट को पसीने आते हैं, उसका मेंटल लेवल डाउन हो जाता है, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, उसको चक्कर आते हैं, उसको धुंधलापन नज़र आता है, वो बैठे बैठे सो जाता है, वो आपकी बातों का जवाब नहीं देता और जैसे जैसे कंडीशन वर्स होती रहती है वो बेहोश होता चला जाता है। अगर टाइमली उसको फर्स्ट एड ना दी जाए, उसका शुगर लेवल ठीक ना किया जाए, उसको कोई मीठा ना पिलाया जाए या उसको किसी इमरजेंसी में ना लेके जाया जाए तो डेथ हो जाती है। और अगर क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया रहे, यानी पेशेंट बतवातर हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते रहे महीना, हफ्तों, साल, तो फिर क्या होता है कि उस पेशेंट में कई ऐसी ज़हनी बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा यंग एज में आ जाती हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, डिप्रेशन है, इसके अलावा एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं। ये कई ऐसी साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से इंसान को होती हैं, हालांकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी इंसुलिन, और इंसुलिन देने की वजह से उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता चला गया। ये पहला सबसे बड़ा और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, दूसरा जो बड़ा साइड इफ़ेक्ट है उसको कहते हैं रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया। इसका टेक्निकल नाम है सोमोगाई इफेक्ट। ये जो सोमोगाई इफेक्ट है तो ये होता ये है कि जब इंसान सोता है रात को, जिसको इनकरेक्टली गलत इंसुलिन दी गई है, तो रात को उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ज़ाहिर इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं, इंसुलिन दी गई है और रात में ख़ासतौर पे सोते हुए उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। बाज़ औक़ात उठता है, बाज़ औक़ात उसको फ़र्स्ट एड दी जाती है, मीठा खिलाया जाता है, ख़ुद वो उठ के खाता पीता है ताकि शुगर लेवल को मेंटेन कर सके, हाइपोग्लाइसीमिया से निकल सके। इसकी वजह से क्या होता है कि मॉर्निंग में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, रीबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं। सुबह उठता है तो शुगर लेवल्स हाई होते हैं और जब वो डॉक्टर के पास जाता है या किसी फिजिशियन के पास जाता है, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो शुगर लेवल जब बताता है कि जी मैं मॉर्निंग में मेरी फास्टिंग इतनी आ रही है, नाश्ते के बाद इतनी बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स को, जो आपके मॉलिज को, उसको इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ती है। और जब वो डोज बढ़ती है तो फिर ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, फिर ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होता है, रात को ज़्यादा दफ़ा उसको चीज़ें खानी पड़ती हैं, मीठा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से एक फिर रीबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया, फिर इंसुलिन बढ़ाती और इंसुलिन बढ़ती चली जाती है और इस तरह के इंसान डेथ रिस्क पे या मौत के नज़दीक होता चला जाता है। अच्छा, अब तीसरा बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक्सेस वेट गेन होता है। जो लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं लेनी चाहिए और उनको गैर ज़रूरी तौर पे इंसुलिन दी जाती है। इंसुलिन क्या करती है, ये लिपिड्स को, फैट्स को बढ़ाती है, लाइपोजेनेसिस जिसे कहते हैं, ये करती है। इसके अलावा जो बॉडी में जो ओरिजिनली अल्लाह ताला की तरफ से जो लाइपोलाइसिस का प्रोसेस होता है, फ़ैट की बर्निंग का, वो ये ख़त्म कर देती है। तो क्या होता है, एक तरफ से फ़ैट बढ़ना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ से जो नेचुरल लाइपोलाइसिस का प्रोसेस है वो कम होता है। होता क्या है कि फ़ैट कंटेंट, फैट्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल, ये सारे कोलेस्ट्रॉल जो हैं ख़तरनाक किस्म के, ये बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी होती है। यानी आप देखते हैं कि इंसुलिन लगाने वालों का पेट अक्सर निकला होता है। इवन के जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको इंसुलिन गैर ज़रूरी तौर पे हाई डोज में लगाई जाती है, उनका पेट भी निकला होता है।
तो ये जो पेट निकलता है जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती हैं। नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी बॉडी में जो इंसुलिन लग रही है या अंदर जिस्म के जो पैदा हो रही है वो काम ही नहीं करती, वो काम छोड़ जाती है। इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज़ हो जाता है, यानी आपके लिवर पे फैट आ जाता है और फैटी लिवर डिजीज़ बजाते खुद एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है और सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से बड़े ख़तरनाक किस्म का एक कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ब्लड प्रेशर हाई, कोलेस्ट्रॉल हाई, बॉडी में वेट की वजह से जॉइंट प्रॉब्लम्स, और ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होती हैं, जिसकी वजह क्या थी? इंसुलिन का गलत इस्तेमाल। तो ये तीसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है जो इंसुलिन की वजह से होता है। अब चौथे जो साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। वो जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि जितनी ज़्यादा इंसुलिन लगती रहती है शुगर कंट्रोल करने के लिए, उसकी डोज बढ़ती रहती है, उसकी वजह से जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वो काम करना छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जब इंसुलिन के रिसेप्टर्स काम नहीं करते, जो इंसुलिन लग रही होती है तो वो भी शुगर कंट्रोल नहीं करती, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है बॉडी से। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो फिर उसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ होता है। फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से फिर एक रीबाउंड अलग सा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और होता क्या है कि जो इंसुलिन लग रही होती है वो भी काम नहीं करती, और जो अंदर इंसान के जिस्म में टाइप 2 डायबिटिक्स में जो इंसुलिन पैदा हो रही थी वो भी काम नहीं करती, और कंडीशन वर्स से वर्स हो जाती है, और पेशेंट की जो शुगर है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं लेती, और इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा लगती रहती है। कई मेरे पेशेंट क्लिनिक पे आने वाले जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं इंसुलिन छुड़ाने के लिए, तो 100-150 यूनिट वो 24 घंटे में लगा रहे होते हैं, और शुगर होती है कि कंट्रोल ही नहीं हो रही होती। अच्छा, पांचवी बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट है इंसुलिन का, कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, टैबलेट्स जिन्हें कहते हैं, उनका असर नहीं होता, उनका असर मास्क हो जाता है। तो इंसुलिन हाई डोज में लगाते लगाते जो ओरल मेडिकेशन अगर किसी को देनी पड़ती है बीच में, उसकी डोज मिस कैलकुलेट हो जाती है, और इसके अलावा मिस कैलकुलेट होने की वजह से जो दूसरी डायबिटीज़ की टाइप्स होती हैं, जैसे लाडा है या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है, वो मिस डायग्नोज हो जाती है। यानी शुगर की होने की जो असल वजूहत हैं उसके ऊपर इंसुलिन जो है वो पर्दा डाल देती है, और डॉक्टर को पता ही नहीं चलता, मिस डायग्नोज हो जाता है कि यार इसको कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है, उसको लाडा है या स्टीरॉइड्स की वजह से डायबिटीज़ हो रही है या इसको मूडी है, कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है, वो मिस डायग्नोज हो जाती है। तो कितना बड़ा साइड इफेक्ट है कि एक इंसुलिन का गलत टीका डॉक्टर को डी ट्रैक कर रहा है, उसको डायग्नोसिस से हटा रहा है, और जब डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा? प्रॉपर इलाज नहीं होगा। जब प्रॉपर इलाज नहीं होगा तो क्या होगा? शुगर कंट्रोल ही नहीं होगी, कभी कंट्रोल ही नहीं होगी। अच्छा, एक और बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो इंसुलिन का है, छठा बड़ा साइड इफ़ेक्ट, वो ये है कि ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ाता है, यानी दिल की बीमारियां होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? आप भी सोच होंगे क्यों, इसकी क्या वजह है कि इंसुलिन लगने से दिल की बीमारियां हो जाती हैं। हालांकि इंसान के अंदर भी इंसुलिन पैदा हो रही है। एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ में अपनी इंसुलिन भी बन रही होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में गलत जो है इंसुलिन के इस्तेमाल की वजह से, गलत बगैर इंडिकेशन की वजह से इंसुलिन जब दी जाती है बाहर से भी और अंदर से भी इंसुलिन बन रही है, तो क्या होता है, ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा ब्लड में हाई होता है तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की शरेयानें होती हैं, दिल को सप्लाई करने वाली शरेयानें भी, और बॉडी में और अज़ा में भी जो ब्लड की शरेयानें होती हैं, वो उनका जो एंडोथीलियल लेयर है, जो उनकी जो शरेयान की जो दीवारें हैं जहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, उनमें डैमेज शुरू हो जाता है। जो एंडोथीलियल डैमेज होता है उसकी वजह से शरेयानें तंग हो जाती हैं, और उस एंडोथीलियल डैमेज की वजह से जो है हार्ट का जो है वो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस जो होता है उसका रिस्क बढ़ जाता है, और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा इंसुलिन ज़्यादा देने की वजह से, और अंदर क्या इंसुलिन भी बन रही है, बाहर से भी दी जा रही है, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होने की वजह से फैटी लिवर उसकी वजह से होता है, फैटी लिवर की वजह से, ट्राइग्लिसराइड की वजह से, और एंडोथेलियल डैमेज की वजह से जो नॉर्मल पेशेंट होता है, इसको भी पहले जो है वो नहीं ब्लड प्रेशर की या किसी हार्ट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम होती, इशू होता, उसका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हार्ट अटैक का खतरा डबल ट्रिपल हो जाता है इंसुलिन गलत देने की वजह से। एक और जो है वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है
डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको इंसुलिन गलत दी जा रही थी, उसको कहते हैं रीबाउंड हाइपोकैलीमिया, यानी जो पोटेशियम है उसका लेवल बहुत ज़्यादा ब्लड में लो हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब इंसुलिन ज़्यादा दी जाती है और बाहर से ज़्यादा इंसुलिन की डोज बढ़ाई जाती है, तो इंसुलिन क्या करती है कि जो ब्लड में जो पोटेशियम होता है उसको सेल के अंदर भेज देती है और ब्लड में पोटेशियम का लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से जब बहुत ख़तरनाक हद तक जो पोटेशियम लेवल लो होता है बॉडी में, तो जो पेशेंट जो हैं जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे होते हैं या जो डायरेटिक्स पे होते हैं, जिनको पेशाब आवर दवा दी जाती है, उनके केसेस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। इसके अलावा इस सीवियर हाइपोकैलीमिया की वजह से जो है वो मसल क्रैम्प्स होते हैं और पट्टे जो हैं वो खिंच जाते हैं। इवन कि रात को मसल क्रैम्प्स की वजह से पेशेंट सो ही नहीं सकते, इवन कि वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वॉक करते हैं पोटेशियम लो होने की वजह से उनको मसल क्रैम्प पड़ जाते हैं और फ़ौरन उनको बैठना पड़ जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होता है इस हाइपोकैलीमिया का, पोटेशियम लेवल लो होने का, वो होता है एरिथमियास, कार्डियक एरिथमियास, हार्ट अटैक हो सकते हैं। दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा लो हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एक ऐसे शख्स को एक मतलब ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं, जो कि गलत इंसुलिन की वजह से आते हैं। अगर आप भी डायबिटिक हैं, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इंसुलिन दे दी गई है आपको, कोई वजह नहीं, गलती हो जाती है। आप अपने मुआलिज से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से राइट डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्या मुझे टाइप 1 है, मुझे कौन सी डायबिटीज़ है कि मुझे इंसुलिन दी गई है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो मेरी स्टेटमेंट याद रखिएगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल मेडिकल गुनाह है।